हाँ जी, क्लास क्लास 12th प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है आपका इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, इसको हम क्या तोड़ते हैं, आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न रूप में। तो यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, इसको तोड़ते हैं a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब मैं पूरे का एलसीएम लूँगा तो आपकी क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगा इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, यहाँ बनेगा, अगर पूरे का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है बच्चे, अब देखो इसका डिवाइड इसमें लगेगा तो ये दोनों बचेगा, इस दोनों का बचेंगे, इनका मल्टीप्लाई ऊपर लग जाएगा। तो आपका क्या करेंगे, a x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है बच्चा, प्लस की b, देखो b का पूरा लगाऊंगा तो ये दोनों बचेंगे, इनका आपस में गुणा x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है बच्चा, अब यहाँ से फिर c के में, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 बच जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस के 2। ठीक है बच्चा, ये आपका पूरा बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये और ये आपस में कट गया। अब आपका बच्चा है x अपॉन x बराबर, सॉरी, यहाँ बनेगा x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस की v x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस की c x माइनस 1 x माइनस 2 और समी का नंबर आपका फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, यहाँ से क्या करने हैं, यहाँ से करते हैं भाई, यहाँ से देखो a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे, देखो a की वैल्यू निकालनी है तो इसके नीचे x माइनस 1, b के नीचे x माइनस 2 और c के नीचे x माइनस 3। इनको हम क्या करते हैं, x माइनस 1 बराबर में 0 के बराबर रख ले रहा हूँ, तो x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर कितना आएगा 1। अब x बराबर कितना रखूँगा, 1 रखने पर, तो यहाँ रखेंगे x ये क्या रखना है 1। तो यहाँ से करो बच्चा, यहाँ से x बराबर 1 का यहाँ रख दीजिए, x1 प्लस के 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस के v 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। अब देखो बच्चा, ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कटेगा, यहाँ 0 प्लस का यहाँ 0 बनेगा, तो आपका यहाँ बन जाएगा 1 बराबर के माइनस के 2 में तो प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 3 में से माइनस प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, और इन 2 में a। अब a माइनस का ये माइनस का 2 दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस का कट जाएगा और प्लस का 2 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a/2। ठीक है बच्चा, a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a अपॉन a बराबर 1/2, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब x बराबर 1 रखा था, अब क्या करें, x माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या रख लो 2, यहाँ से 2 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 x माइनस 2 2 माइनस 3 v 2 माइनस 1 2 माइनस 3 c 2 माइनस 1 2 माइनस 2। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, तो ये पार्ट 0 एंड जी पार्ट 0, बचा क्या है बी वाला। तो यहाँ बनेगा, देखो v अपनी जगह 1 माइनस के 1, तो आपका बन जाएगा, आपका बनेगा बच्चा 2 बराबर में माइनस के 1 का माइनस प्लस के 1 से गुणा होगा तो माइनस के v, और v की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से माइनस की 2 वैल्यू निकल आई किसकी, b की। अब क्या करते हैं, दोबारा मैं करता हूँ इसका। अब यहाँ से क्या रखेंगे भाई, पुनः फिर रख लो बेटा, फिर रखेंगे x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या रखना है आपको 2। ठीक है, अब x बराबर 2 रख दो फिर इसी समीकरण में, तो रखते हैं x की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी x बराबर क्या रखना है आपको 3, तो x बराबर 3 रखेंगे तो x का मान क्या है 3, और 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस v 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1
3 माइनस 2, ये माइनस कटेगा आपस में, ये आपस में कटेगा, यहाँ 0 प्लस में, यहाँ 0 प्लस में। अब देखो माइनस के ये वाली वैल्यू, माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचेगा आपका 1 और इनटू में आपकी सी चल रही है तो आपके आ जाएगा 3 बराबर में 2c हो जाएगा, 2c। तो c की वैल्यू आएगी बच्चा यहाँ से, c बराबर में आएगा 3/2, ये c की वैल्यू आएगी। अब तीनों वैल्यू निकाल कर मैं क्या रखूँगा बच्चा, इसमें रख लूँगा ये पूरे में, ठीक है। आइए देखते हैं अगले पेज पर। हाँ जी, मैंने रख लिया है इंटीग्रेशन a/x-1 इंटीग्रेशन प्लस के इंटीग्रेशन b/x-2 और इंटीग्रेशन c/x-3। तो आइए रखते हैं इनकी वैल्यू बार बारी से। तो a की वैल्यू क्या है, 1/2 यहाँ रखो, 1/x-1 एंड dx। b की वैल्यू कितनी है, -2, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर, 1/x-2 एंड dx प्लस के c की वैल्यू 3/2 इंटीग्रेशन x-3 एंड dx। यहाँ से करो x के सापेक्ष समाकलन, यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 log मोड में x-1 -2 log मोड में x-2 प्लस के 3/2 log x-3 और प्लस का पद c, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू। हाँ जी बच्चा, आइए देखते हैं क्लास 12th प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हमने अभी इस 4 तक करा दिए हैं, अब यहाँ से 5 वाला क्वेश्चन भी देख लिए बच्चा, ठीक है। आइए इंटीग्रेशन 2x में x उसके प्लस के 3x प्लस के 2, मैं क्या करता हूँ इसको आंशिक भिन्न रूप में इसको तोड़ लें, ठीक है। तो आइए बच्चा देखते हैं, यह बनेगा, देखो पहले तो एक क्या करें, 2x के x उसके प्लस के 3x प्लस के 2 एंड dx। इसका क्या करें, पहले इसके गुणनखंड कर लें, यानी फैक्टराइजेशन कर लें इनके। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन 2x में x उसके प्लस के 2 के फैक्टर ऐसे काटो 3 के बराबर, तो 2 बन जा 2 और प्लस के 2, ठीक है, एंड dx। यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2x में, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, तो x प्लस 2 और प्लस के 1 x प्लस के 2 एंड dx। यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन 2x में x प्लस 1 और x प्लस 2 एंड dx। अब यहाँ से इसको क्या करें, आंशिक भिन्न में तोड़ दें, बड़े आराम से टूटेगा। तो आप a/x प्लस 1 प्लस की b/x प्लस के 2, ठीक है, ये तोड़ लिया। अब क्या करें इसका, देखो a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एंड b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें कहाँ से निकालेंगे, तो एक बहुत सरल तरीका है, x प्लस 1 को शून्य पर रख लो, शून्य पर रख लो और x बराबर शून्य की तरफ जाएगा तो क्या हुआ, माइनस का, किसका है ये, प्लस का। तो ये x बराबर 1 है ना माइनस का, वो हमें अभी मैं समीकरण निकालूंगा उसमें ये रखना है। और कौन से का रखना है, एक ये भी रखना है, x प्लस के 2 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस के 2, ये भी उसमें ही रखना है। तो आइए कैसे निकालते हैं उसको, उस समीकरण को। तो करेंगे, देखो 2x मैं सीधा निकाल दे रहा हूँ, 2x इसका मल्टीप्लाई इधर प्लस की, इसका मल्टीप्लाई इधर x प्लस के 1, ये समीकरण है, मैं मान ले रहा हूँ इसको फर्स्ट समीकरण। इस समीकरण में x बराबर 1 का मान रखिए और x बराबर माइनस के 2 का मान रखिए, बारी बारी से रखना। ये वाली रखेंगे तो ये निकलेगा, ये रखूँगा तो ये निकलेगा। तो देखते हैं, x बराबर माइनस के 1 रखता हूँ, तो x ये माइनस के 1 प्लस के 2 प्लस b -1 प्लस के 1। अब क्या करना है, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, तो आपका बना माइनस के 2, यहाँ से प्लस के 2 में से माइनस का बन जाएगा तो a बचेगा, तो यहाँ से बनेगी a की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ से बच्चा क्या होगा, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू रख लें, ये वाली, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, पुनः
किस में रखना है, इसमें 2 इंटू में माइनस के 2 a माइनस के 2 प्लस 2 प्लस v माइनस 2 प्लस के 1। यहाँ से देखो माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ 0, यहाँ का होगा माइनस के v हो जाएगा। ये माइनस के v से माइनस कटा जाएगा तो आपकी जो वैल्यू बनेगी v बराबर कितना हो जाएगा 4। b का मान क्या निकला 4, a का मान क्या निकला माइनस के 2। तो इसमें ही जमा देना, इसमें दोनों में। आइए देखते हैं आगे। आइए इसी में रख लेते हैं, a का मान यहाँ b का मान यहाँ। तो ये कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लूँगा इसके साथ। a का मान क्या है आपका, a का मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखो और x प्लस 1 एंड डी एक्स प्लस के b का मान क्या है इसका 4 यहाँ रखो, x प्लस 2 एंड डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 2 बाहर ले लो तो यहाँ बनेगा 1/x प्लस 1 एंड डी एक्स प्लस के 4 बाहर 1/x प्लस 2 एंड डी एक्स। यहाँ से क्या करूँगा बच्चा, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन कर लो बच्चा। तो यहाँ से करेंगे भाई माइनस के 2 इसका होगा लॉग मोड में x प्लस के 1 प्लस के 4। यहाँ से बनेगा लॉग मोड में x प्लस के 2 और अचर पद c। यहाँ से होगा बच्चा, अगर इसको रखना चाह रहा हूँ मैं तो ये हो जाएगा 4 लॉग मोड में x प्लस के 2 माइनस के 2 लॉग मोड में x प्लस के 1। ठीक है भाई, अब क्या करना है इसका, अब एक काम हो सकता है, या तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो थोड़ा सा आगे चलकर ये अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो आपका बनेगा 2 लॉग x प्लस 2 माइनस के लॉग x प्लस के 1 कोष्टक 1। अब देखो जी 2 आगे ही दिख रहा है, ये अंदर दे दूंगा मैं, अगर ये इसमें से कॉमन लूँगा तो ये वैल्यू बनेगी, और ये 2 दिख रहा है तो मैं ऊपर चढ़ा दूंगा इस पर घात पे, तो ये बनेगा लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के लॉग x प्लस 1। ठीक है पूरे का। अब क्या करना है, यहाँ से बनेंगे 2, यहाँ बन जाएगा लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, और मोड में बंद कर लो इसको, और यही आपका प्लस के c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, या तो आंसर आपका यहाँ होगा या तो आपका आंसर यहाँ होगा। थैंक यू, यही आपके आंसर हैं।